वीडियो नंबर 2 और आज हम करने वाले हैं चैप्टर एडवांस राइजर लेवल। लेकिन उससे पहले अगर आपने डे नंबर 1 से सारी की सारी प्लेज की वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। ठीक है, और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक कराई हैं प्लेज के अंदर, वैसे तो इनफ है, कोई इशू नहीं है अगर आप इसके अलावा डीप एनालिसिस नहीं देखते हो। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि प्लेज की जो वीडियोस हैं वो जल्दी हो जाएंगी आपके लिए और आपके पास 10 दिन भी काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इन वीडियोज़ के साथ साथ आप जो हमारी कंप्लीट फ्लैमिंगो और विस्टार्स के लिए जो लिटरेचर की प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देख लो। इवन नॉवल के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, तो नॉवल की जो सेपरेट चैप्टर की प्लेलिस्ट है उसको अच्छे तरीके से देख लो। तो इन प्लेलिस्ट को जब आप देख लोगे तो आपके पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होता कि आप 90 प्लस से कम मार्क्स स्कोर करो अगर आपकी ग्रामर एक्यूरेसी है, और अगर आप लर्न करते हो तो 80 प्लस से कम करो। तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और स्पेशली इस चैप्टर के बारे में बोलूँ तो काफ़ी लंबा है और काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उनको लर्न करना और हर एक जगह पे यहाँ पे मेंशन करने से कहीं ना कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कर रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा शॉर्टली बताऊंगा लेकिन लगभग सारा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। तो अगर किसी को बहुत ही एक्सपेंड करके इसको देखना है और हर एक फैक्ट को समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैंने सेपरेटली एडवांस राइजर लेवल का लिंक दिया है, तो आप उसके थ्रू इसको देख लो। ठीक है, तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस एडवांस राइजर लेवल जो चैप्टर है उसके राइटर का नाम है कौन? कॉलिन डेक्स्टर। तो एडवांस राइजर लेवल आपको पहले टाइटल समझना पड़ेगा कि टाइटल क्या है। तो यहाँ पे इवांस जो है वो बेसिकली कौन है? एक पर्सन है जो कि एक प्रिजनर है, एक कैदी है। और इवांस ट्राइज मतलब ये कैदी जो है वो ट्राई करता है, कोशिश करता है ऑन ओ लेवल। तो ओ लेवल बेसिकली जर्मन का एक ओ लेवल ऑर्डिनरी लेवल एग्जाम होता है, और उस एग्जाम के दौरान वो जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन नाम की एक जेल है इंग्लैंड के अंदर, वहां से भागने की कोशिश करता है। वो जेल कैरफैक्स नाम की एक जगह के पास में है। तो ये जो इवांस है ये बहुत ही शातिर क्रिमिनल है, मैं कह सकता हूँ ये चोर है। और इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं है कि कोई गैंग का मेंबर है या लीडर है, जो भी है, लेकिन इसके बारे में ये गिवन है कि एक चोर है और इसका जो पेशा है वो चोरी करना है, और इसको एक बीमारी है बहुत बड़ी, और वो बीमारी जो है वो है क्लेप्टोमैनिया। और क्लेप्टोमैनियक है ये। क्लेप्टोमैनियक वो लोग होते हैं जिनको किसी भी चीज़ को चुराने की आदत होती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाते। इट डजंट मैटर कि भाई वो अमीर है गरीब है, चुरा लेंगे। ठीक है, तो एक क्लेप्टोमैनियक है और इसे बीमारी है चीज़ें चुराने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इवांस वाज। तो इवांस का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है? जेम्स रॉड्रिक इवांस होता है, जो कि एक क्रिमिनल है, एक चोर है, और बेसिकली कोई क्लेप्टोमैनियक है जिसे चोरी करने की हैबिट है, और वो अपने आप को ही कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ स्टीलिंग थिंग्स, मतलब कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता किसी भी चीज़ को चुराने से। और उसको पकड़ लिया गया है, और पकड़ने के बाद उसे एक प्रिजन में डाला गया है जिस प्रिजन का नाम है ऑक्सफोर्ड प्रिजन। लेकिन वो ऑलरेडी 3 बार प्रिजन तोड़ के भाग चुका है, मतलब वो जेल से फरार हो चुका है, और 4 टाइम यहाँ पे ऑक्सफोर्ड प्रिजन में उसे डाला गया है, जो एक बहुत ही अच्छी जेल है इंग्लैंड की, और वहां से एक परिंदे का भी पर मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसा सोचा जा रहा है कि इवांस कि अब ये जो भागने की टेक्निक है और जो चीजें हैं वो अब काम नहीं आने वाली है, वो वहां से बाहर नहीं निकलेगा। और उस जेल का जो गवर्नर है वो पूरा बंदोबस्त करता है कि किस तरीके से वो इवांस को वहां पे बाउंड करके रख सके। तो समझ में आ गया होगा आपको पहला क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इवांस वाज। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वर द प्रिकॉशंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ एग्जाम। तो मैं आपको बता दूं कि जो इवान है वो चाहता है कि वो वहां से निकले, जिसके लिए वो अपने प्लान्स बनाता है, और इस प्लान के अंदर कहीं ना कहीं काफी सारे लोग एक ही टाइम पे इन्वॉल्व होते हैं, और वो सारे के सारे उसकी गैंग के मेंबर्स हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं। हालांकि इसके बारे में कई सारी चीजें हमें गिवन नहीं है, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जिन्हें हमें वहां पे कंसिडर करना होगा। तो होता क्या है, इवान अपने प्लान को अंजाम देने के लिए कुछ चीजें अपनाता है। जैसे सबसे पहले वो गवर्नर जो है उस जेल का, उसे डिजायर शो करता है कि वो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहता है, जिसके लिए वो एक जर्मन का ओ लेवल एग्जाम देना चाहता है। तो उस ओ लेवल एग्जाम के लिए जो गवर्नर है वो एग्जामिनेशन बोर्ड को कांटेक्ट करता है, और जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो एक चर्च को कांटेक्ट करता है। उस चर्च का नाम होता है सेंट मैरी मैक्स। ध्यान रखना, उस चर्च का नाम क्या होता है? सेंट मैरी मैक्स। और जो सेंट मैरी मैक्स है वो कांटेक्ट करता है बेसिकली एक पादरी को, एक क्लर्जीमैन को, उसका नाम होता है स्टुअर्ट मैकलेरी। ठीक है,
हालांकि सेंट मैरी मैक्स को कांटेक्ट करने से पहले जो एग्जामिनेशन बोर्ड का चीफ होता है, वैसे सेक्रेटरी होता है, वो कंफर्म नहीं करता है गवर्नर से कि जो क्रिमिनल आपका एग्जाम देने वाला है कहीं वो वायलेंट पर्सनालिटी तो नहीं है, लेकिन गवर्नर उसको बताता है कि चिंता मत करो, वो वायलेंट पर्सनालिटी नहीं है, उसकी आदत सिर्फ चोरी करना है, आज तक अपनी पूरी हिस्ट्री में उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो ये ट्रेड भी आप इवान के कैरेक्टर में साथ में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर सेंट मैरी मैक्स जो है वो स्टुअर्ट मैकलेरी को कांटेक्ट करता है और उसे उसका एग्जाम कंडक्ट करने के लिए स्टुअर्ट मैकलेरी आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टुअर्ट मैकलेरी के आने से पहले जो इवान है वो इसकी कोचिंग लेता है, इट मींस वो ट्यूशंस लेता है, जर्मन लेसन्स लेता है और उसको बेसिकली एक ट्यूटर पढ़ाने के लिए आता है। तो जो ट्यूटर उसे पढ़ाने के लिए आता है वो किसी को नहीं पता होता, हो सकता है कि वो उसका फ्रेंड ही होता है, जो कि जिसको इवान जो है वो एज अ मैसेंजर यूज करता है अपने मैसेजेस को पास करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब पता नहीं किस तरीके से वो मैनेज करता है ये सारी चीजें शेयर करना, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो एहतियात बरतता है और उस सेल में जहाँ पे इवान था वो एक माइक्रोफोन फिट करके रखता है ताकि सारी की सारी जो कन्वर्सेशन है ट्यूटर के और इवान के बीच में वो सारी गवर्नर को सुनने को मिले। लेकिन पता नहीं इवान ने कैसे किया कि किसी तरीके से वो अपने मैसेजेस बाहर तक पास कर देता है और सारा का सारा प्लान रेडी हो जाता है। हो सकता है कि वो ट्यूटर उसका फ्रेंड हो सकता है कि उसे उसने रिश्वत दी हो सकता है उसने बात बोल के नहीं की हो बल्कि सिग्नल किया हो किसी तरीके से या लिख के बताया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सब हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये सब मेंशन नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। उसके बाद जब ट्यूटर अनाउंस करता है गवर्नर को कि मेरा जो स्टूडेंट है वो रेडी है ब्राइट कलर्स के साथ पास होने के लिए, तो उस टाइम पे जो गवर्नर है उसने कांटेक्ट किया था एग्जामिनेशन बोर्ड को, एग्जामिनेशन बोर्ड ने कांटेक्ट किया था सेंट मैरी मैक्स चर्च को और इसने कांटेक्ट किया था स्टुअर्ट मैकलेरी को। अब स्टुअर्ट मैकलेरी नाम का एक पार्सन है जो कि इवांस का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आता है। तो जब वो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे दो ऑफिसर्स होते हैं जिनको ड्यूटी दी जाती है इवान के एग्जाम की स्मूथ कंडक्शन के लिए। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं बाद में बोलूंगा, आप प्लीज कमेंट मत करना कि भाई कुछ चीजें ऐसी थी, मैं अभी बाद में वो चीजें डिस्क्लोज करूंगा, पत्ते धीरे धीरे खोलूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो स्टुअर्ट मैकलेरी यहाँ पे आता है तो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जब ये आता है तो दो लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है एग्जामिनेशन कंडक्शन की। एक होता है सीनियर ऑफिसर जैक्सन और दूसरा होता है जूनियर ऑफिसर स्टीफन। तो स्टीफन जो होता है वो न्यूली ज्वाइंड होता है ऑक्सफोर्ड प्रिजन में, और जो ये जैक्सन होता है ये सीनियर ऑफिसर होता है, इसका सीनियर होता है, और इनसे ऊपर कौन होता है, गवर्नर होता है। तो गवर्नर ने इनको इन्फॉर्मेशन दी होती है कि भाई सही तरीके से सारी की सारी चीजें करनी है, भागना नहीं चाहिए, और पूरे पुख्ता अरेंजमेंट किए जाते हैं। और गवर्नर जैक्सन को भी बोलते हैं कि तुम जाके इवान से सारी की सारी ऐसी चीज जिससे वो किसी को हानि पहुंचा सकता है वो सारी की सारी ले लो, कहीं वो नुकसान ना पहुंचाए किसी को। हालांकि उसने कभी ऐसा किया नहीं लेकिन फिर भी वो प्रिकॉशन लेते हैं। तो जैक्सन उससे जाता है लेने के लिए, तो उससे वो जो भी रेजर होती है या नेल कटर या जो भी चीजें होती हैं जिससे वो नुकसान पहुंचा सकता है उसको क्या नाम है एग्जामिनर को, मैकलेरी को, स्टुअर्ट मैकलेरी को, वो ले लेता है उससे। सिर्फ उसकी एक चीज होती है जो छूट जाती है, क्योंकि इवान रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम मेरी हैट मत लो, जो कि एक बॉबल हैट होती है, ठीक है, सर्कुलर, तो वो नहीं लेता क्योंकि वो कहता है कि मेरा लकी चार्म है और एग्जाम के टाइम पे अगर ये मेरे साथ होगी तो कहीं ना कहीं मेरा जो लक है शायद चल जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। उसने बॉबल हैट क्यों ली थी ये भी मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा। अब होता क्या है, मैकलेरी जब एग्जाम लेने के लिए आता है तो बेसिकली उसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है, उस ब्रीफकेस में कुछ चीजें होती हैं जिसको सर्च किया जाता है, ठीक है, फ्रिस्क अप किया जाता है, मैकलेरी को पूरा तलाशी ली जाती है उसकी, और उसके उस ब्रीफकेस के अंदर जो पेपर है वो होता है सील्ड, और कुछ एक नाइफ होता है, ठीक है, कटर भी कह सकते हैं, वो होता है, वो सील काटने के लिए होता है, और साथ में एक ट्यूब होती है। तो वो ट्यूब जो है उसके बारे में जब ऑफिसर इंक्वायरी करते हैं कि ट्यूब किस लिए है तो वो बोलता है कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स को हिंदी में बवासीर कहते हैं, तो मुझे बैठने में प्रॉब्लम होती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो इसीलिए मैं इसके सहारे बैठूंगा। तो वो थोड़े एम्बैरस हो जाते हैं सुन के और उसके बाद वो उसे अलाउ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ट्यूब लेके अंदर चला जाता है। अब इवान का एग्जाम क्या होता है, कंडक्ट होता है। तो इवान का एग्जाम जब कंडक्ट होता है तो उसके बाद स्टीफन जो होता है वो सेल के अंदर ही होता है और निगरानी रख रहा होता है। तो इवान बोलता है कि भाई ये मुझे घूर रहा है, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं एग्जाम अच्छे तरीके से कर नहीं सकता, तो इसे बाहर भेजो। तो वो बाहर चला जाता है, जब एग्जामिनर इंटरप्ट करता है तो वो बाहर चला जाता है। उसके बाद हालांकि वो बीच में जो क्रैक होता है वहां से थोड़ा थोड़ा देखते रहता है बीच बीच में, हर एक 2-4 मिनट के बाद के अंदर क्या चल रहा है। और इवान की जो पीठ होती है वो स्टीफन इस साइड है बाहर की तरफ, इवान की पीठ यूं होती है, सामने एग्जामिनर बैठा होता है और वो पेपर कर रहा होता है। हालांकि थोड़ी ठंड भी होती है सेल के अंदर, तो उससे एक ब्लैंकेट भी मंगवा लिया जाता है जिसको इवान थोड़ा सा ओढ़ लेता है, ठीक है। बीच में एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा भी होता है जब गवर्नर के पास कॉल आती है एग्जामिनेशन बोर्ड से करेक्शन स्लिप को लेके, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो अपनी करेक्शन स्लिप भूल चुका होता है, करेक्शन स्लिप जिससे करेक्शन की जाती है क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो जो गवर्नर होता है वो थोड़ा
सस्पिशियस होता है कि ये कॉल किसकी थी किसकी नहीं थी, लेकिन स्टिल उसे लगता है कि ठीक ही थी, तो वो करेक्शन स्लिप भी पास करवा देता है इवान के पास में, मतलब एग्जामिनर के पास में, और इवान को करेक्शन करा दिया जाता है। और अब यहाँ पे जो भी चीजें हुई हैं उसके बीच में एक टाइम ऐसा आता है जब स्टीफन को गवर्नर का मतलब कॉल आता है, बेसिकली एक आवाज आती है, शायद जैक्सन की आवाज होती है, और स्टीफन के लिए एक कॉल आता है गवर्नर का, और गवर्नर स्टीफन से बात करना चाहता है। तो स्टीफन जाता है उस बात करने के लिए, लास्ट के 5 मिनट बचे होते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जब स्टीफन वापस आता है गवर्नर से बात करके, गवर्नर उसे शाबाशी देता है कि सब कुछ ठीक से हो गया है, ठीक है। अब जब स्टीफन वापस आता है तो मैक्लेरी जो होता है वो बाहर ही खड़ा होता है, और गवर्नर ने कॉल पे बोला होता है स्टीफन को कि मैक्लेरी को तुम बाहर तक छोड़ के आना। तो जब मैक्लेरी बाहर खड़ा होता है तो स्टीफन जाता है मैक्लेरी को बाहर लेके और बाहर ड्रॉप करके वापस आता है, और जैसे ही वो सेल के अंदर देखता है तो वो अंदर देख के चौंक जाता है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हैरान वो इसलिए हो जाता है क्योंकि अंदर मैक्लेरी होता है। कैन यू बिलीव दैट कि वो मैक्लेरी को भी बाहर छोड़ के आया, और जब वो वापस अंदर जाता है तो वो देखता है कि अंदर मैक्लेरी होता है घायल कंडीशन में, और उसमें खून निकल रहा होता है सबसे। तो वो हैरान हो जाता है कि यार अगर ये बंदा यहाँ पे है तो मैं किसको छोड़ के आया। तो उसके माइंड में ये फिल्म आती है कि यार कहीं वो बंदा जो बाहर गया वो इवान तो नहीं था जो मैक्लेरी का बेस बना के चला गया, क्योंकि वो बेस बनाने में काफी ज्यादा माहिर होता है इवान, ठीक है। तो इतने में वो सेल को खोलता है, अलार्म बजा देता है, सारे ऑफिसर्स वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो मैक्लेरी है वो घायल कंडीशन में होता है वहाँ पे अंदर, और वो बोल रहा होता है कि उसे पकड़ो, वो जा चुका है और मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे सबको यही लगता है कि जो बंदा बाहर गया वो इवान था, और जो बंदा अंदर है वो कौन है, मैक्लेरी है, और इवान ने मैक्लेरी पे हमला किया और उसका भेस बना के यहाँ से भाग गया। ये सारी चीजें सबके माइंड में चल रही है, लेकिन रियलिटी ये नहीं होती। अब मैं अपने पत्ते खोलता हूँ, इसका मतलब पीछे से बताता हूँ आपको स्टोरी क्या हुआ है। आप लोगों को मैंने बताया कि जो प्रिपरेशन कराने के लिए ट्यूटर आया था उसके थ्रू इवान ने सारा प्लान बनाया है। अब उस प्लान में होता क्या है कि वो बोलता है कि जो मैक्लेरी नाम का, मतलब जो भी एग्जामिनर उसका एग्जाम कंडक्ट करने आने वाला था, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो इवान के प्लान के अकॉर्डिंग उस एग्जामिनर को बंदी बना के उसी के घर के अंदर बांध देते हैं, और उस एग्जामिनर की जगह पे इवान का कोई फ्रेंड मैक्लेरी को इम्पर्सनलेट करके, मतलब उसकी शक्ल में हूबहू इवान का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आता है। तो जब वो इवान का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आता है तो वो डबल ड्रेस पहन के आता है पूरी की पूरी, ठीक है। हर एक चीज उसकी डबल होती है, कॉलर जैकेट जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी डबल होती हैं। और जब वो आता है तो उसके पास जो ट्यूब थी जिसके बारे में मैंने बताया था कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, उस ट्यूब में पिग का ब्लड होता है जिसके साथ में एक केमिकल मिला हुआ होता है, ठीक है, ताकि वो जो ब्लड है वो सूखे ना, ठीक है, और वार्म रहे, और उस ब्लड के थ्रू ये सब कुछ हुआ था। तो जब वो पर्सन आता है इवान का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, अंदर बैठा होता है, तो वो टाइम जो होता है लास्ट का, जब स्टीफन कॉल अटेंड करने के लिए गया था, तो उस टाइम पे ब्लैंकेट के सारे जो इवान और मैक्लेरी है वो अपनी ड्रेसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इवान के पास तो अपनी एक थी और मैक्लेरी पे 2 थी। जब वो आया था वो थोड़ा हेल्दी लग रहा था उन 2 ड्रेसेस को पहनने की वजह से। अब उसमें से एक ड्रेस जो था वो उसने दे दिया इवान को, इवान ने अपनी ड्रेस को उसको पहन लिया, तो थोड़ा हेल्दी लग रहा है जैसे मैक्लेरी आया था उसी तरीके से। और जो मैक्लेरी है वो सिंगल ड्रेस में आ गया तो थोड़ा पतला लग रहा है। अब मैक्लेरी बाहर निकल गया और मैक्लेरी चला गया किसके साथ, स्टीफन के साथ बाहर। अब जब स्टीफन वापस आया और उसने मैक्लेरी को अंदर देखा तो वो मैक्लेरी कौन था, वो इवान था जो अंदर है। उसने अपने ऊपर खून डाल लिया और वो मैक्लेरी जैसा लग रहा है क्योंकि उसने मैक्लेरी की एक ड्रेस पहन ली और अपनी एक ड्रेस अंदर है उसकी, और हेल्दी लग रहा है। अब स्टीफन को श्योरिटी क्यों होती है कि जो बंदा बाहर गया वो इवान था, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इवान था वो अब पतला हो जाता है। इट मीन जो मैक्लेरी आया था वो पतला हो जाता है, और जब वो वहां से जाता है अपने ही बेस में, मतलब मैक्लेरी के बेस में, तो स्टीफन को लगता है कि वो इवान है, क्योंकि जो मैक्लेरी आया था वो हेल्दी था और वो मैक्लेरी अब कौन लग रहा है, इवान लग रहा है जो सेल के अंदर है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, थोड़ा क्रिस क्रॉस है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिव्यू करके पीछे की तरफ से वापस इस चीज को समझ लेना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि जो बंदा अंदर है वो कौन है, वो मैक्लेरी नहीं है बल्कि वो इवान है मैक्लेरी के बेस में, और सबको लग रहा है कि ये बंदा मैक्लेरी है और जो बंदा गया वो इवान है। अब उसके पास ये सारी चीजें आई कहां से, तो जो डबल क्लोथिंग थी उसके बारे में मैंने बता दिया। अब जो दाढ़ी मूंछ थी फ्रेंच जो मैक्लेरी की थी वो कहां से आई, जो उसने बॉबल हैट अपनी रोकी थी ना, जैक्सन को बोला था कि प्लीज ये मेरा लकी चार्म है, उसमें अपनी नकली दाढ़ी मूंछ थी जो उसने छुपा रखी थी, जो उसने काफी टाइम तक अपने हेयर को ग्रो करके बनाई थी, तो वो इसलिए उसने छुपाई थी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब वहां से इवान मतलब इवान जो है वो अंदर ही है, मैक्लेरी वहां से भाग चुका है। और बाद में जब ये बात गवर्नर को पता चलती है तो वो डांटता है जैक्सन को, स्टीफन को, कि भाई इसके पास वेपन कहां से आया था इवान के पास, ये वो तुमने सही से उसे फिस्कअप नहीं किया था, फलाना ठिकाना। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो कैरेक्टर कौन है यहाँ पे, वो है डिटेक्टिव कार्टर। तो
तो ये डिटेक्टिव कार्टर होता है जिसको कॉल किया जाता है और ये यहाँ पे आता है और इवान के बारे में पूछता है, तो इवान के बारे में पता चलता है कि वो जा चुका है। और जो मैक्लेरी है वो जानता था इवान के बारे में, तो इसीलिए वो मैक्लेरी को बिठा के अपनी कार से वहां से निकल जाता है और गवर्नर को बोलता है कि मैं उसे जल्दी पकड़ के लाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नर है वो जैक्सन और स्टीफन को थोड़ा डांट लगाता है और उसके बाद वो मतलब पूरी की पूरी तलाशी करता है सेल की, कुछ ना कुछ तो उसने क्लू छोड़ा होगा इवान ने। तो जो फोटो स्टेट होती है वहां पे, करेक्शन स्लिप की जो फोटो स्टेट होती है क्वेश्चन पेपर के साथ में, उससे कुछ चीजें लिखी हुई दिखाई देती है जो कि जर्मन लैंग्वेज में होती है। तो वो जो फोटो स्टेट की कॉपी होती है करेक्शन स्लिप की, वो एक क्लू होता है उसके लिए, क्योंकि उसमें प्लान होता है इवान का और वो गलती से वहीं पे भूल जाता है उस चीज को, ठीक है। तो वो गलती से नहीं भूला होता, ये भी हालांकि उसके प्लान का ही हिस्सा है, हमें बाद में पता चलेगा, जिसके थ्रू जो गवर्नर है वो पता करता है कि जो इवान है वो कहाँ पे होगा। तो उसे पता चलता है कि जो इवान है वो कहाँ पे होगा, एक होटल में होगा जिस होटल का नाम है गोल्डन लायन होटल। इतने में गवर्नर जो है उसके पास कॉल भी आ जाती है मैक्लेरी के बारे में, जो रियल मैक्लेरी था जिसको घर में बांधा हुआ था। तो अब गवर्नर को रियलाइज होता है कि जो मैक्लेरी यहाँ आया था वो नकली मैक्लेरी था। तो ये सारी की सारी बातें अब गवर्नर को जाके पता चलती हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टूप्ड पाता है, मतलब उसको बेवकूफ बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसके बाद डिटेक्टिव कार्टर का कॉल गवर्नर के पास आता है जो कि बोलता है, हालांकि जो मैक्लेरी वाली बात है उसे बाद में पता चली है, उससे पहले डिटेक्टिव कार्टर का कॉल गवर्नर के पास आया था और उसने बोला था कि मैं इवान के पास में हूँ और मैंने मैक्लेरी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और मैं 2 बार इवान को देख चुका हूँ। तो गवर्नर काफी शॉक होता है कि इतनी जल्दी डिटेक्टिव कार्टर इवान के पास कैसे पहुंच चुका है, ठीक है। मैक्लेरी के बारे में वो बोलता है कि मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में कॉल करता है तो हॉस्पिटल पता चलता है कि मैक्लेरी नाम का कोई पर्सन वहां पे पहुंचा ही नहीं। और कौन से हॉस्पिटल में वो कॉल करता है गवर्नर, मैक्लियर हॉस्पिटल के अंदर कॉल करता है। तो मैक्लेरी जो था वो हमें पता है कि इवान था, इवान वहां से भाग चुका है, फरार हो चुका है, लेकिन गवर्नर को पता चलता है कि इवान कहाँ गया होगा, गोल्डन लायन होटल के अंदर। तो जो इवान है उसका पीछा करते हुए जो गवर्नर है वो गोल्डन लायन होटल में पहुंच जाता है और उस रूम के अंदर पहुंच जाता है जहाँ इवान रुका हुआ होता है। और जब इवान बाहर से आता है उस रूम के लिए तो उसे रिसेप्शन पे एक गर्ल दिखाई देती है जो कि एक न्यू गर्ल होती है, जो पहले थी वहां पे वो नहीं होती। तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद जब वो अपने रूम के अंदर जाता है तो वहां पर उसे गवर्नर मिलता है और गवर्नर को देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गवर्नर उसको देख के मुस्कुराता है कि उसने उसे धब्बा कर दिया और उस पॉइंट मतलब उसे पकड़ लिया। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नर उसे लेके जाता है हैंडकफ पहना के और उससे पूछता है कि तुम वो ब्लड कहाँ से लेके आए जो था, मेरे को सारी चीजें समझ में आ चुकी है जो तुम्हारा प्लान था, लेकिन वो ब्लड कहाँ से आया जो तुमने अपने ऊपर डाला था वो मुझे बताओ। तो बताता है कि जो मैक्लेरी आया था वो मेरा फ्रेंड था और जो ट्यूब उसके पास थी उसमें सेमी इन्फ्लेटेड जो ट्यूब थी उसके अंदर जो ब्लड था वो पिक का था, जिसकी मदद से मैंने ये सब कुछ किया है। और बाद में एक प्रिजन वैन का और रोल है गाइस। मैं आपको बता दूं कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, एग्जाम हो रहा था, तो उस टाइम पे गवर्नर के पास कॉल आया था एक प्रिजन वैन को भेजने के लिए किसी जगह पे, ठीक है, कहीं पे कोई मामला हो गया था, कोई इशू हो गया था। तो एक प्रिजन वैन होती है जो अब गोल्डन लायन होटल के बाहर खड़ी होती है और जब इवान है उस प्रिजन वैन में बैठता है और वहां से चला जाता है और लास्ट टाइम वो गवर्नर की तरफ देख के मुस्कुराता भी है और गवर्नर को समझ नहीं आता उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या कारण है। लेकिन बाद में गवर्नर को रियलाइज होता है कि प्रिजन वैन तो ऐसी कोई मंगवाई नहीं गई थी और वो प्रिजन वैन वही वैन थी जो पहले मंगवाई गई थी और शायद वो इवान के फ्रेंड चला रहे होते हैं और वहां से इवान जो है वो नए रास्ते पे निकल जाता है जो कि होता है न्यू ब्यूरी, ठीक है। और फाइनली इवान होता है जो वहां से भाग जाता है। तो ये इवान के प्लान का हिस्सा ही होता है कि गवर्नर वहां पे आके उसे मिलेगा और वहां से फाइनली वो निकल जाएगा सेफ तरीके से और गवर्नर देखता रह जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। थोड़ी लंबी वीडियो थी क्योंकि चैप्टर लंबा था, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि अगर इस चैप्टर को आपको सही से समझना है, हालांकि इसमें 2 ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं, एक प्रिकॉशंस को लेके है और एक पर्सन कैसा इवान कैसा पर्सन था। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैंने लिख दिए, मैंने ज्यादा नहीं लिखे, हालांकि नोट्स में गिवन है उनको भी देख लेना। लेकिन स्टिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इवान ट्राइगोनल लेवल का लिंक है उसको अच्छे से देख लो सारी वीडियो को, उसमें सारे फैक्ट्स गिवन है तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, वरना ये 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। तो दिस वाज ऑल अबाउट इवान ट्राइगोनल लेवल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया प्लीज यार लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब का बटन जरूर हिट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।